हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के एक सिंगल वीडियो में, मात्र एक वीडियो में मार्केट में जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपने देखे होंगे उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे क्या डोज रहता है, कब उसको यूज करना होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को हिंदी में हम लोग गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। तो बिल्कुल हर एक टैबलेट, हर एक किट के बारे में बहुत आसान शब्द में समझने वाले हैं। एंड इस वीडियो में आप बेसिक से समझेंगे क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये कैसे काम करती हैं, एंड उसके बाद इसका यूज करने टाइम किस बात का ध्यान रखना होता है। फिर वन बाय वन सबसे पहले मैं आपको एमटीपी किट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट के बारे में बताऊंगा, कैसे इसको यूज करना होता है। बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख के इधर उधर परेशान हो चुके होंगे एंड क्लियर कंसेप्ट नहीं रहता है। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और कैसे कौन सा क्या काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैं बताऊंगा। एंड फिर आपको मैं अनवांटेड किट के बारे में बताने वाला हूं। अनवांटेड किट के बारे में मैं अनवांटेड 72, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अनवांटेड 72, फिर उसके बाद आईपिल, आईपिल के बारे में पढ़ने के बाद फिर माला डी, माला एन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आपको अनवांटेड 21 के बारे में पढ़ाएंगे एंड फिर उसके बाद ओवरऑल एल। ये कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि आप कह सकते हो मार्केट में चलने वाली पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं एंड एक कंसेप्ट डेवलप करने वाले हैं। एंड अगर आप मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर पहली बार है तो सेंट्रल फार्मेसी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको जैसे ही आए नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए, ताकि आप सारी वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहला कंसेप्ट है कंट्रासेप्टिव पिल्स होता क्या है, मतलब क्या है इसका। तो देखो भाई, एक शब्द होता है कंसेप्शन यानी कि कंसीव करना, कंसीव करना। क्या होता है? एक शब्द होता है कंसीव करना। कंसीव मतलब होता है प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी। यानी कि आप समझ सकते हो कि कोई कहता है ना कपल, है ना, कंसीव कर लिए यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जब कंसीव में आपका यहाँ पर कंट्रा वर्ड लग जाए, कॉन्ट्रा वर्ड लग जाए, यानी कि ये कॉन्सीव का उल्टा शब्द है कंट्रासेप्टिव। क्या? कंट्रासेप्टिव, यानी कि ऐसा मेथड जिसके माध्यम से, ये कंट्रासेप्टिव का मतलब होता है ऐसा मेथड जिसके माध्यम से हम प्रेगनेंसी से छुटकारा पा सकें। किससे? प्रेगनेंसी से। अच्छा, प्रेगनेंसी से छुटकारा क्यों पाना है? तो सब लोग जो आपस में संबंध बनाते हैं वो प्रेगनेंसी के लिए थोड़ी बनाते हैं, है ना। हर संबंध जो बनता है तो क्या वो प्रेगनेंसी के लिए ही बनता है? ऐसा नहीं है। आदमी फैमिली प्लानिंग करता है, बेबी प्लान करता है। अब मान लो दो बच्चे के बीच में गैप रखना है, लेकिन संबंध तो बनेगा, तो वहां पर कंट्रासेप्टिव्स की जरूरत होती है। यहां पर हम लोग मेनली कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। पिल्स यानी कि गोलियां होती हैं, टैबलेट्स होते हैं। ठीक है, हाँ। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोली एक ऐसी दवा या मेडिसिन है जिससे महिलाएं प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण को रोकने के लिए लेती हैं, यानी कि गर्भधारण को रोकने के लिए लेती हैं। इसे आम भाषा में बर्थ कंट्रोल पिल भी कहा जाता है। यानी याद रखना, बर्थ कंट्रोल पिल किसको कहते हैं? कंट्रासेप्टिव पिल्स को कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेल है और फीमेल है, आपस में संबंध बनाए और अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ, यानी बिना प्रोटेक्शन के, बिना कॉन्डम के, तो फिर ये कंसीव कर गए। अब कंसीव कर गए तो इनको अब ये प्रेगनेंसी चाहिए नहीं, टेंशन में है, तो इसके लिए आपके बहुत सारी ऐसी कंट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जिससे आप अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी ध्यान रखना होता है कि एक सेफ पीरियड होता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी अभी हुआ नहीं है, जस्ट अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है, लेकिन अगर 72 घंटे के अंदर आप वो पिल ले लेंगे तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो बहुत तरीके के पिल्स हैं मार्केट में, सबका काम करने का तरीका अलग है, उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। ओवरऑल एक लाइन में आप क्या समझे क्या होता है कंट्रासेप्टिव पिल्स? ऐसी कंट्रासेप्टिव पिल्स वो पिल्स हैं, वो दवाएं हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकती हैं, प्रेगनेंसी से आपको सुरक्षा देती हैं कि नहीं प्रेगनेंसी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ। अब ये कैसे काम करती हैं? तो एक्चुअली कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं यानी कंट्रासेप्टिव जो टैबलेट्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, ये हार्मोन्स से बनी होती है मेनली, और इसमें मेनली दो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन का मेनली कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं? तो पहला होता है इसका काम करने का तरीका, ये ओव्यूलेशन को रोकते हैं। ओव्यूलेशन को रोकना मतलब क्या होता है सर? तो देखो, ओव्यूलेशन प्रोसेस मतलब क्या है, तो आप एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर आपका ओवरी होता है, दो ओवरी पाया जाता है, बीच में ये यूट्रस है। तो याद रखना, आपका जब ये ओवरी है, यही ओवरी है जो कि क्या बनाता है? ओवम बनाने का काम करता है। हर महीने एक ओवम बनता है, हर महीने एक
ओवम बनता है। तो ये ओव्यूलेशन प्रोसेस वही कहलाता है, जब ओवरी ओवम बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। जैसे ये देखिए आपको डिटेल में मैं दिखा रहा हूँ, ये ओवरी है, महीने के बीच दिन, जैसे 28 दिन का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो माना जाता है कि बीच वाला पीरियड जैसे 14वां दिन, आइडियली आप एकदम परफेक्ट 14वां दिन नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ बीच वाले पीरियड में ओव्यूलेशन होता है, जिससे ये देखो यहां से फट करके ओवम निकला है ना, और इसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो एक्चुअली जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के काम करने का तरीका है उसमें से एक मेथड ये भी है कि ओव्यूलेशन को रोक देता है, यानी जो ओव्यूलेशन होने वाला है वो ओव्यूलेशन होने नहीं देता है, जिससे अंडाणु बाहर नहीं आएगा, तो फिर आपका स्पर्म उससे फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, यानी अंडाशय से अंडा निकालने नहीं देते हैं। दूसरा मेथड होता है सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करते हैं। अच्छा, सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है सर? तो देखो सर्वाइकल म्यूकस क्या होता है, तो सर्विक्स वाला जो रीजन है, जैसे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जान रहे हो, तो जो ये वजाइना है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है कि नहीं, यहीं तक पेनिस आता है, यहाँ तक पेनिस आता है, तो जहाँ तक ये जो पेनिस आता है यहीं तक आ सकता है, इससे अंदर नहीं जा सकता है, ध्यान रखना। ये वाला एरिया जो कहलाता है ये आपका क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये वाला एरिया सर्विक्स कहलाता है। ठीक है, हाँ, इसको आप कह सकते हो नेक ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का गला होता है, फिर अंदर में यूट्रस है जहां बेबी पलता है। ठीक है, हाँ, तो ये जो सर्वाइकल रीजन है, जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं तो ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, यहाँ पर जो द्रव्य रिलीज होते हैं इसको एकदम गाढ़ा कर देता है, जिससे कि ये कहीं ना कहीं लॉक हो जाता है, जिससे कि ये लॉक हो जाता है ये रास्ता, जिससे कि अगर यहाँ स्पर्म इजैकुलेट होगा भी तो वो स्पर्म अंदर की ओर नहीं जा पाएगा। तो एक काम करने का तरीका ये भी है कि सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा करते हैं, जिससे स्पर्म अंदर नहीं जा पाते हैं, और स्पर्म अगर अंदर नहीं जा पाएगा तो आपको पता है कि फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर ओवम रहता है, और यहाँ से स्पर्म चुक 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 करके जाता है एकदम तेजी से, है ना, यहाँ पे जाकर के लमसम फर्टिलाइजेशन होता है, और स्पर्म को तो हम यहीं पे रोक देंगे, है कि नहीं, तो फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो एक ये भी तरीका है कि ये सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देता है। फिर एक तरीका है कि यूट्रस की लाइनिंग को बदल देते हैं। मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ये तो तब की बात है कि भाई फर्टिलाइजेशन से पहले आप ले लिए दवाई, मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन ओवम स्पर्म मिल चुका है, तब क्या होगा, तो ओवम स्पर्म मिलने के बाद भी उसको यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांट होना होता है, यूट्रस के इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम है उसका इम्प्लांटेशन होना होता है। तो हम क्या कर देते हैं, जो यूट्रस का इनर लाइनिंग है ये दवा क्या कर देती है, उसको हॉस्टाइल बना देती हैं, जिससे वो जो आपका बना हुआ है जाइगोट वो क्या होगा, वो चिपक नहीं पाएगा, इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कि वो बाहर से निकल जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो वही बोल रहा है कि यूट्राइन लाइनिंग को बदल देते हैं। यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है जिसमें आपका जाइगोट जाके चिपकता है ना, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं, यानी इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, उसमें चिपक नहीं पाएगा, उससे चिपक नहीं पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। यानी मेनली काम करने का तरीका ये क्या करते हैं, ओव्यूलेशन को रोकते हैं, या तो सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा कर देते हैं, या तो यूट्रस की लाइनिंग को बदल देते हैं। ठीक है, अब अलग अलग कंट्रासेप्टिव पिल्स अलग अलग मैकेनिज्म पर काम करती हैं। अब चलिए इंडिविजुअली हम लोग कंट्रासेप्टिव पिल्स को देखते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए, उनके जानकारी के लिए है, ना कि आप इस वीडियो को देख के पर्सनली आप दवा को यूज़ कर लें। कभी भी कोई कंट्रासेप्टिव पिल्स डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाओं में इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे नोजिया, हेडेक, वेट लॉस, पीरियड इरेगुलर पीरियड होना, हैवी ब्लीडिंग होने लग जाना, तो बहुत सारी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर के कंसल्ट में ही इन चीज़ों का किया जाना चाहिए। सबसे पहला एमटीपी किट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एमटीपी किट एबॉर्शन किट के नाम से जानी जाती है। ये एबॉर्शन के लिए यूज होता है, तो इसको ऐसे मजाक में नहीं लिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए ले लिए, डॉक्टर प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के कंसल्ट में आकर ही लेना है, तभी आप सेफ हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन हाँ, जो मेडिकल स्टूडेंट है ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। देखिए एमटीपी किट को क्या कहा जाता है, तो एमटीपी किट का मतलब ही होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एमटीपी किट का इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है, तो ये एबॉर्शन के लिए होता है। एबॉर्शन मतलब क्या होता है सर, मान लो प्रेगनेंसी हो गई, अब उस बच्चे को कह सकते हो, अपने शब्द में बच्चा गिराना होता है ना, हाँ, अब उस बच्चे को रखना नहीं है कि नहीं, हाँ, तो उस बच्चे को रखना नहीं है तो एबॉर्ट किया जाता है उसको। अब ये एबॉर्शन ध्यान रखना, ये एबॉर्शन याद रखना कि कितने मंथ तक के बच्चे के लिए सेफ है। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आपका तकरीबन 2 मंथ के बेबी के लिए, मैक्स टू मैक्स 2 मंथ,
यानी आप समझ सकते हो 2 मंथ के बेबी के लिए यानी 2 मंथ के फीटस के लिए आपका ये सेफ है। उससे ज़्यादा की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो एमटीपी किट किस चीज़ के लिए यूज होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ये एबॉर्शन के लिए यूज होता है। और कुछ इस तरीके से 5 गोलियों का एक ग्रुप होता है, किट होता है। एक बड़ी गोली होती है, 4 छोटी छोटी गोलियां होती है, किसको कैसे खाना है वो भी बताया जाएगा। यह एक दवाओं की किट है जिसका उपयोग शुरुआती गर्भावस्था को समाप्त यानी एबॉर्शन करने के लिए किया जाता है। याद रखना, शुरुआती यानी 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा का प्रेगनेंसी को इसको अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज माँ यानी कि जो लेडी है उसमें भी आपका दिक्कत आ सकता है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंपोजिशन क्या होते हैं, इसमें मेन ड्रग क्या होता है। इसमें मेन ड्रग का नाम है, एक बड़ी वाली जो गोली है इसका नाम है मीफेप्रिस्टोन। क्या है? मीफेप्रिस्टोन। ये बड़ी वाली गोली का नाम होता है मीफेप्रिस्टोन। और 4 जो होती है इसमें छोटी छोटी, ये मीसोप्रिस्टोल होती है। ये क्या होती है? मीसोप्रिस्टोल। मीफेप्रिस्टोन क्या करता है? सबसे पहले मीफेप्रिस्टोन खाया जाता है, जैसे लंच वगैरह के बाद मीफेप्रिस्टोन को ले लिए। तो मीफेप्रिस्टोन का काम होता है जो भी आपकी प्रेगनेंसी है अब उसको रोक देना, अब उसको रोक देना, यानी वहां पर फीटस के डेवलपमेंट के ग्रोथ को रोक देगा। बाकी ये चारों गोलियां क्या करती हैं, जो मीसोप्रोस्टोल हैं, जो आगे मैं बताऊंगा कितने देर में, कितने घंटे में, कितने दिन के बाद लेना होता है। ये मीसोप्रोस्टोल फिर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती हैं, संकुचन पैदा करती हैं। पहले तो ये क्या किया, उसको मार दिया, प्रेगनेंसी के ग्रोथ को रोक दिया, फीटस को मार दिया। उसके बाद ये चारों क्या करते हैं, ये चारों यूट्रस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करते हैं जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और उसी ब्लीडिंग के माध्यम से वो फीटस भी बाहर आ जाता है, ठीक है। हाँ, इस तरीके से मेनली ये काम करता है। तो इसमें मेनली क्या क्या होते हैं, मीफेप्रिस्टोन होते हैं एंड मीसोप्रोस्टोल होते हैं। और ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? एबॉर्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनचाहा प्रेगनेंसी हो गई है तो उससे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। हाँ, अब डोज कैसे लें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। इसमें 5 गोलियां होती हैं। सबसे बड़ी वाली गोली मैंने बताया मीसोप्रोस्टोल होती है ना, मीफेप्रिस्टोन होती है। मीफेप्रिस्टोन देखो, सबसे बड़ी वाली गोली क्या होती है? मीफेप्रिस्टोन होती है। एंड ये 4 जो गोलियां हैं ये कहते हैं ये मीसोप्रोस्टोल होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डोज क्या लेना है, कैसे लेना है? तो फर्स्ट टैबलेट नंबरिंग के साथ मैंने दिखा दिया है। जो ये मीफेप्रिस्टोन है, टेक 1 टैबलेट आफ्टर लंच, यानी कि सुबह आप हल्का खाना खा करके, नाश्ता खा करके सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं कि भैया खाना खाने के बाद 1 आध घंटे के बाद आप ले सकते हैं एक बड़ी गोली। पहली बड़ी गोली मीफेप्रिस्टोन खाना खाने के बाद लेना होता है, ठीक है। अब दूसरे टैबलेट कब लेना होता है? तो सेकेंड टैबलेट मीसोप्रोस्टोल, ये जो मीसोप्रोस्टोल है आफ्टर 12 आवर्स। कई बार लोग क्या करते हैं, एक के बाद तुरंत से दूसरा ले लेते हैं, नहीं, 12 घंटे का इंतजार करना है, 12 घंटे का इंतजार करना है। आफ्टर 12 आवर्स सेकेंड टैबलेट लेना है, यानी दूसरा टैबलेट कब लेना है? लगभग 12 घंटे के बाद। और जब दूसरा टैबलेट लिए तो उसी के जस्ट, है ना, ध्यान रखना है, 12 घंटे बाद मीसोप्रोस्टोल की दूसरी गोली लेनी है। दूसरी गोली कब लेनी है? मीसोप्रोस्टोल की दूसरी गोली 12 घंटे के बाद लेनी है। इससे क्या होगा, ये सबसे पहले प्रेगनेंसी को रोक देगा, फीटस को किल कर देगा, फिर ये थोड़ा सा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगा जिससे हल्की हल्की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो चीज़ें बाहर आने लग जाएगा। अब थर्ड टैबलेट है मीसोप्रोस्टोल। ये सब भी मीसोप्रोस्टोल है, पता है ना, चारों मीसोप्रोस्टोल है, ये मीफेप्रिस्टोन है सिर्फ। मीसोप्रोस्टोल अब क्या है? आफ्टर 1 आवर टेक थर्ड टैबलेट, यानी सबसे पहले क्या बोले, बड़ा वाला टैबलेट सबसे पहले खाना खाने के बाद, फिर 12 घंटे के बाद ये लेना है, उसके जस्ट 1 घंटे के बाद ये भी ले लेना है। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है फिर भी, ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग, कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई दूसरे टैबलेट में रुक गए, नहीं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई फिर भी ये तीसरा ले ही लेना है लगे हाथों, यानी कि ओरली लेने। कई बार होता है ये ओरली लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वजाइनली, यानी पहला टैबलेट आप ओरली लीजिए, पहला टैबलेट ओरल लिया जाता है मुंह के द्वारा, बाकी इसको वजाइना में रखा जाता है, वजाइना में रखा जाता है। 12 घंटे के बाद इसको लेंगे और उसके बाद जस्ट इसको लेने के 1 घंटे बाद ये भी ले लेंगे, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर पेशेंट का हो जाता है ब्लीडिंग स्टार्ट, है ना, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होने लग जाता है। 1 घंटे बाद मीसोप्रोस्टोल की एक गोली ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और अब वेट करना होता है 24 घंटे तक। क्या? 24 घंटे तक, समझ गए? हाँ, अब 24 घंटे तक वेट करना होता है। अगर ब्लीडिंग बहुत अच्छे से हो गई, आपको लग रहा है भैया बढ़िया हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है,
तब तो आप ये चौथा और पांचवा टैबलेट स्किप कर भी सकते हैं, ये स्किप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं पूरी ब्लीडिंग अभी नहीं हुई है और भी ब्लीडिंग होनी है, तो फिर अच्छे से नहीं हुआ है, कई बार होता है कि तीसरे टैबलेट में भी ब्लीडिंग उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, तब फिर 24 घंटे के बाद आफ्टर 24 आवर्स चौथा टैबलेट लेना है। एंड जैसे ही चौथा लेंगे उसके जस्ट 1 घंटे के बाद तुरंत से पांचवा टैबलेट भी ले लेंगे। एंड इसको आप वजाइनली रखिएगा, वजाइनली यानी कि वजाइना में रखा जाता है, वहां से एब्जॉर्प्शन होता है तो ज़्यादा बेहतर असर करता है। यानी 24 घंटे बाद मिसोप्रोस्टोल की एक गोली लेनी है एंड 1 घंटे बाद मिसोप्रोस्टोल की आखिरी गोली ले लेनी है। एंड यहाँ से फाइनली आपका कह सकते हैं कि आपका ओवरऑल ये किट का ये कह सकते हैं कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब मैंने एक बार रिपीट करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये वाली गोली लेनी है, बड़ी वाली गोली लेनी है। ठीक है, उसके खाना खाने के बाद, लंच के बाद 12 घंटे बाद दूसरी गोली लेनी है। दूसरी गोली लेने के बाद फिर क्या करना है, जस्ट 1 घंटे बाद तीसरी गोली लेनी है। फिर ब्लीडिंग होगा, वेट करना है लगभग 24 घंटे तक। और देखिए 24 घंटे में अगर अच्छे से ब्लीडिंग हो गई तो आप स्किप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अदरवाइज अगर ब्लीडिंग अच्छे से नहीं हुई है, थोड़ा बहुत हुआ है, तो फिर अगेन 24 घंटे के बाद ये गोली लीजिए, फिर 1 घंटे बाद ये भी गोली ले लीजिए। और ये चारों को आप वेजाइनली लीजिएगा तो ज़्यादा असरदार होता है, और एक ओरली लिया जाता है। जैसे एक इमेज में दिखा रहा हूँ, एमटीपी किट की प्रक्रिया होती है कि ये जो मीफेप्रिस्टोन, ये जो बड़ी वाली टैबलेट होती है वो मीफेप्रिस्टोन होती है। तो सबसे पहले इसको ओरली लिया जाता है, फिर अगले 24 से 48 घंटे के बाद, अगले जो 24-48 घंटे में है, ये मीसोप्रोस्टोल्स हैं, ये मीसोप्रोस्टोल्स हैं चारों। ये मीसोप्रोस्टोल को वजाइनल रूट से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वजाइनल रूट में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स में हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो और ब्लीडिंग रुकने का नाम न ले तो फिर दिक्कत है भैया, वहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है। तो पेशेंट को जल्द से जल्द डॉक्टर के कंसल्ट में रहे। इसलिए मैंने बताया कि एमटीपी किट वगैरह कभी भी, ये एबॉर्शन किट को कभी भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन में, बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के ऑलवेज गायनी के संपर्क में ही लेना चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए, अगर आप एक डी फार्मा स्टूडेंट हैं और बी फार्मा स्टूडेंट हैं, आगे और भी मैं एमटी के कहते किट के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अगर आप अपने मेडिकल स्टोर को चलाते हैं या फिर डी फार्मा बी फार्मा स्टूडेंट हैं और मेडिकल स्टोर चलाना चाह रहे हैं, तो आप अपने मेडिकल स्टोर को कंप्लीट हेल्थ सपोर्ट सेंटर बना लीजिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ये एमटीपी किट देते हैं तो कहीं ना कहीं इलीगल है ये चीज़ें, लेकिन अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर देते हैं तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको सपोर्ट मिलता है टेलीमेडिसिन कोर्स के बारे में, है ना, टेलीमेडिसिन के माध्यम से। ये टेलीमेडिसिन कोर्स क्या है, जो बच्चे डी फार्म बी फार्म किए हुए हैं, जो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, वो बच्चे यहाँ पर आप टेलीमेडिसिन कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एंड आपको एक ऐप दिया जाएगा रजिस्टर्ड, जिसमें आपका रजिस्टर्ड डॉक्टर रहेंगे, खास करके गायनी डॉक्टर भी रहते हैं, और वहाँ से आप ऑडियो और वीडियो कंसल्टेशन करा सकते हैं डॉक्टर का। एंड डॉक्टर ई प्रिस्क्रिप्शन जारी करता है, प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ई प्रिस्क्रिप्शन जारी करता है। ई प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है सर, तो ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन देता है जिसमें डॉक्टर जो भी पूछते हैं, जानते हैं, उसके हिसाब से दवा लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं, वही चीज़ें आपको गाइड करते हैं, उसके हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, पेशेंट आपके पास वापस से रिपीट करेगा, सेल्स एंड ग्रोथ आपका बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने मेडिकल का स्टोर सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो टेलीमेडिसिन का कोर्स आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप BNYS DNYS या CMSCD कोर्स भी करना चाहते हैं तो भी आप इस इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगेन मैंने बता दिया है कि भाई हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीमेडिसिन के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है गूगल फॉर्म का लिंक, उसको फिल कर दीजिए, आपको फ्री टेलीमेडिसिन काउंसलिंग मिल जाएगी। यानी कि आपको खुद कॉल आएगा और टेलीमेडिसिन के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दिया जाएगा, A to Z की क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो आज के टाइम में चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो अपने मेडिकल स्टोर को सिर्फ मेडिकल स्टोर नहीं रखिए, बल्कि आप उसको कंप्लीट हेल्थ सपोर्ट सेंटर बना सकते हैं, प्रॉपर ऑथराइजेशन और CMO रजिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, चलिए, ये फैसिलिटी आपको MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। चलिए, अगला टॉपिक हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना अनवांटेड किट। क्या है, अनवांटेड किट। टेक 1 सेकेंड। नेक्स्ट है आपका अनवांटेड किट। देखो, वो जो आपका था MTP किट, जस्ट इसमें भी वही चीज़ें होती है, अनवांटेड किट, बस मार्केटिंग अलग है, मैनकाइंड। ठीक है, और किट यहाँ पर किसमें, इसमें भी देखो मीफेप्रिस्टोन है
और मीसोप्रोस्टोल है। ये देखो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूं तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि इसमें बड़ा वाला टैबलेट देखो मीफेप्रिस्टोन होता है, बाकी सब ये सब जो है क्या है, ये आपके मीसोप्रोस्टोल होते हैं। ये सब क्या होते हैं, मीसोप्रोस्टोल होते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या है देखो भाई, ड्रग का नाम इसमें क्या क्या है, इसमें भी ये भी एक एबॉर्शन किट है, ठीक है। और ये मीफेप्रिस्टोन और मीसोप्रोस्टोल इसमें भी होते हैं। यूज क्या है, वही एबॉर्शन और अनवांटेड प्रेगनेंसी में, बस थोड़ा सा अनवांटेड किट का जो है काम यूज डोज अलग है इसका। इसमें भी वैसे 5 टैबलेट हैं। पहले इसका डोज करने का तरीका क्या होता है, डे 1 में 1 टैबलेट मीफेप्रिस्टोन खाना खाने के बाद, हाँ सबसे पहले ये बड़े वाला टैबलेट खाना खाने के बाद देना है। फिर जस्ट तुरंत से 24 घंटे बाद ये दो टैबलेट ध्यान रखना है, मीसोप्रोस्टोल की 2 टैबलेट एक साथ ले लेनी है। या तो आप ओरली ले सकते हो, लेकिन बेटर होता है कि आप मुंह में रख लो, चूस लो, या तो जीभ के नीचे रख लो, या तो बकल कैविटी में रख लो, जिससे कि ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर के काम करेगा। यानी आपका ये बहुत जल्दी घुल जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये मीसोप्रोस्टोल 24 घंटे के बाद ये दोनों ले लेना है। उसके बाद जस्ट 3 आवर, उसी के दिन 3 आवर के बाद मीसोप्रोस्टोल की 2 गोलियां और ले लेनी है। यानी पहले ये खाना खाने के बाद ये ले लेना है, उसके बाद जस्ट 24 घंटा, मान लो आज आपने 10 बजे ये खाना खाने के बाद दिया, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद जस्ट अगले दिन रात में 10 बजे नहीं, अगले दिन 10 बजे यानी 24 घंटे के बाद ये दोनों गोली खाना खाने के बाद दे देना है, ठीक है। एंड उसके 3 घंटे के बाद जस्ट ये दोनों गोली भी दे देना है। एंड ज़्यादातर इसको ओरल या आपका सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है, यानी जीभ के नीचे, ताकि इजीली डिजॉल्व हो जाए और बहुत आसानी से काम करता है। एंड इसका भी काम करने का तरीका यही है, ये प्रेगनेंसी को रोकता है, फीटस को किल कर देता है, फीटस के ग्रोथ को रोक देता है। एंड फिर ये यूट्रस में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और वो चीज़ें बाहर निकल के आ जाती हैं ब्लीडिंग के माध्यम से, ठीक है। हाँ, इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है अनवांटेड 72। अनवांटेड 72 क्या है, अभी तक जो आपने देखा वो किट है, और वो किट कब यूज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी हो जाने के बाद। और कब तक सेफ रहता है, 2 मंथ प्रेगनेंसी तक। कितने तक, 2 मंथ प्रेगनेंसी तक। लेकिन ये है कि भैया अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, मान लो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है और अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, जस्ट तुरंत से आपको सेफ होना है, तो यहाँ पर अनवांटेड 72 यूज किया जाता है। ये अनवांटेड 72 में लीवोनॉर्गेस्ट्रल, मेन ड्रग क्या है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल होता है। इसमें ड्रग का नाम होता है लीवोनॉर्गेस्ट्रल। काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि अनवांटेड 72 में क्या मेन आता है, जो कि इसका मेन कंपोजिशन क्या है, तो वो होता है लीवोनॉर्गेस्ट्रल। ये किस में इस्तेमाल होता है, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। इमरजेंसी कंट्रासेप्शन क्या होता है, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन मतलब होता है कि अगर कोई कपल आपस में अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेता है, यानी कि विदाउट कंडोम, या फिर ऐसा होता है कि भाई वजाइना में स्पर्म जा चुका है, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी से बचना है तो एक टैबलेट अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटा यानी 3 दिन के अंदर लेना है। याद रखना, 72 घंटे के अंदर, कोशिश करना है 24 घंटे के अंदर, नहीं तो कम से कम 48, नहीं तो फिर 72 घंटे, मतलब आपके पास समय है 3 दिन का। 3 दिन के अंदर जितना जल्दी लेंगे उतना इफेक्टिव होता है। अगर आप 12 घंटे के अंदर ले लें उतना बेस्ट है, 24 घंटे के ले लें तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इसके काम करने का। यानी कि इसके काम करने का एफिनिटी उतना ज़्यादा होगा जितना आप जल्दी ले लेंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्स के पहले, ठीक है, के बाद, ठीक है। यानी लीवोनॉर्गेस्ट्रल होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में इस्तेमाल होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज होता है। एक टैबलेट अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटे के अंदर लेना होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 100% इसका रेशियो नहीं है, लेकिन हाँ जितना जल्दी लेंगे उतना बेटर रेशियो है, लेकिन 90% केस में ये सक्सेसफुल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया कि एक टैबलेट रोज चूस लिए, ये क्या कहते हैं, चॉकलेट नहीं है भाई, इसका बहुत सारा हानि का मतलब साइड इफेक्ट्स होता है महिलाओं में। फिर पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, मूड स्विंग का इशू आ सकता है, हैवी ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है। तो हर समय इसको यूज़ करना सही नहीं है, सेफ नहीं है। इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब नहीं करना है। अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया तो भैया आप कॉन्डम का यूज़ कीजिए, या प्रेगनेंसी से बचाव के लिए ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इसीलिए इसको इमरजेंसी कहते हैं। मान लो अचानक से हो गया, कभी कताल ध्यान नहीं रहा, मूड बन गया, तो फिर उस टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो, नेम है आईपिल। नेम है आईपिल, नाम अलग है, काम सेम है। ये आईपिल में भी आपका अगर आप देखोगे ये भी एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। एंड यहाँ पे भी आपके वही लीवोनॉर्गेस्ट्रल ही पाए जाते हैं, यानी इसमें भी लीवोनॉर्गेस्ट्रल है। एंड यूज की बात करें तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी याद रखना, इमरजेंसी। मान लो कभी कताल आपका हो जाता है कि इस तरीके से कि भाई अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, तो उस कंडीशन में 3 दिन यानी 72 घंटे
पहले 72 घंटे के अंदर ले लेना है, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। एक टैबलेट अनवांटेड प्रेगनेंसी के 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर लेने के लिए। ये भी इसका काम करने का तरीका जस्ट वही है। देखो, जो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, सबसे पहले ये काम क्या करती हैं, ओव्यूलेशन को रोकती हैं। इन केस ओव्यूलेशन हो गया है, मान लो ओव्यूलेशन हो गया है, तो दूसरा काम ये, इसका काम करने का तरीका ये होता है कि जो यूट्राइन लाइनिंग है ना, यूट्राइन लाइनिंग है उसको हॉस्टाइल बना देता है, जिससे वहाँ इम्प्लांट नहीं हो पाए। तीसरा इसका काम करने का तरीका होता है जो सर्वाइकल म्यूकस था वेजाइना के बाद, उस म्यूकस को गाढ़ा कर देता है, जिससे स्पर्म एंट्री नहीं हो पाता है कि नहीं। हाँ, तो ये कुछ अलग अलग काम करने के तरीके हैं, जिस वजह से ओवरऑल आपकी प्रेगनेंसी को रोक देता है। अच्छा है इसका रिजल्ट, लेकिन लगातार यूज करना सेफ नहीं है, वेट बढ़ सकता है और हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, मूड स्विंग हो सकता है, हेडेक का इशू हो सकता है, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए ध्यान से। चलिए, नेम है नेक्स्ट माला डी एंड माला एन। माला डी और माला एन ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, लेकिन ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं होते हैं। माला डी माला एन कह सकते हो एक मंथली पिल होता है, पूरे पूरे महीने खाने होते हैं, ठीक है। हाँ, बस अंतर दोनों में ये है, ये देखो माला एन है और ये माला डी है। माला डी एक्चुअली गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में प्रोवाइड की जाती है, सरकार के द्वारा, और ये आपको प्राइवेट में मेडिकल के माध्यम मेडिकल में मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में, 5 रुपये 7 रुपये 10 रुपये के अंदर में ही आपको मिल जाएगा। एक्चुअली इसके मेन ड्रग नेम क्या होते हैं, तो ड्रग नेम में आपको दिख रहा होगा इथिनाइल एस्ट्राइडल, इथिनाइल एस्ट्राइडल होता है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल होता है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो लीवोनॉर्गेस्ट्रल है, इथिनाइल एस्ट्राइडल है, उसके साथ फेरस फ्यूमरेट है। याद करो, फेरस फ्यूमरेट क्या होते हैं, हिमेटिनिक एजेंट्स होते हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि ये हिमेटिनिक एजेंट्स किसको कहते हैं। हेमेटिनिक एजेंट्स, हेमेटिनिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताओ। हेमेटिनिक एजेंट्स, फेरस फ्यूमरेट है, हेमेटिनिक एजेंट्स किनको कहते हैं, ठीक है। हाँ, ये हेमेटिनिक एजेंट्स पाए जाते हैं, ये 3 चीज इसमें पाया जाता है, माला डी और माला एन में। इसका महीनों तक यूज होता है, कैसे यूज होता है बताता हूं। चलो, इसका यूज किस लिए है, कंट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक के लिए, प्रेगनेंसी के लिए यानी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज होता है। आप लोग कमेंट कर दिए। हाँ, हेमेटिनिक एजेंट का मतलब होता है कि ये ब्लड सेल, ब्लड के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, ब्लड का मात्रा बढ़ाएगा, खास करके आरबीसी को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लड लॉस होते हैं उसकी कमी को पूरा करता है। आयरन का, एक्चुअली ये आयरन है, तो आयरन आपके खून की कमी को रोकता है, ठीक है, खून की कमी नहीं होने देता है। इसका डोज क्या होता है, तो मैंने बताया ये मंथली पिल्स होते हैं, ये मंथली पिल्स होते हैं। टोटल आपके इसमें कितने गोली होती हैं, तो आपका 28 गोलियां होती हैं इसमें। देखो, ये कब स्टार्ट करना होता है, तो डोज कैसे लेना है, स्टार्ट आफ्टर 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन मान लो 1 तारीख को हुआ है स्टार्ट, ब्लीडिंग 1 तारीख से स्टार्ट हुई है, तो 5 दिन के बाद यानी 6 तारीख से आप इसको स्टार्ट करेंगे लेना डेली, यानी मासिक धर्म के 5 दिन के बाद चालू करना है। 1 टैबलेट डेली लेना होता है 21 दिन तक। ये व्हाइट वाली जो गोली है ना, ये लेना है, ये फेरस फ्यूमरेट है, ये आयरन की गोली है, ये बाद में लेना होता है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4 डेली 1 गोली लेना है, लेकिन सेम समय पे। अगर रात में लेते हैं तो डेली रात में ही लेना है, सुबह लेना है तो डेली सुबह ही लेना है, ठीक है। हाँ, 1 गोली रोज 21 दिनों तक लेना है एंड 1 आयरन टैबलेट जब 21 दिनों तक ले लेंगे तो उसके बाद बचेगा 7 गोली, तो ये 7 गोली आयरन की टैबलेट हैं। 7 टैबलेट लेना है 21 दिन तक। क्या करना है, 7 टैबलेट लेना है, आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद ये 7 टैबलेट डेली 1 गोली लेना है, ठीक है। तो वही बोल रहा है 21 दिन के बाद 1 गोली आयरन की लेनी है, यानी 28 हो गया ना, 21 हो गया ये टैबलेट जिसमें आपके लीवोनॉर्गेस्ट्रल और इथेनाइल एस्ट्राइडल होते हैं, ठीक है। हाँ, 21 ये हो गया और प्लस 7 ये हो गया 28, ठीक है। तो 28 में क्या हुआ, 5वें दिन के बाद महिला को पीरियड आए, 5वें दिन के बाद से ये गोली स्टार्ट कर देना। कई बार होता है मिस हो जाती है, तो अगर एक आध गोली मिस हो गई, तो दूसरे दिन 2 गोली ले लेना है, लेकिन ज़्यादा मिस हो गया तो फिर डिसकंटिन्यू कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिसकंटिन्यू करके अगले मंथ से कंटिन्यू करिए, क्योंकि फिर दिक्कत होगा। एक दिन में 5 गोली नहीं ले सकते, ज़्यादा 1 या 2 गोली ले सकते हैं अगर एक आध दिन मिस हुआ है तो, लेकिन ध्यान रखना है सेम समय पर देने के लिए सजेस्ट करना है। ये था माला डी और माला एन का काम करने का तरीका, ठीक है, कैसे डोज वगैरह देना है। एंड ये भी आपके प्रॉपर हार्मोन बेस्ड हैं। और ये फेरस फ्यूमरेट क्यों दिया जाता है, तो ये फेरस फ्यूमरेट मैंने बताया हेमेटिनिक एजेंट होते हैं, आयरन है मेनली। आपके क्या करते हैं, जो ब्लड की कमी, महिलाओं में जो मेंसेस के दौरान ब्लड लॉस होते हैं, उस ब्लड लॉस में जो आपका ब्लड की कमी है उसको पूर्ति करने के लिए ये फेरस फ्यूमरेट होता है,
ठीक है। हाँ, अब जैसे बहुत सारे बहुत अच्छे लग रहे होंगे ये सारे पीडीएफ कि भाई इसका पीडीएफ मिल जाए तो मज़ा आ जाता है, याद करने में होता है। आगे और भी हैं, ध्यान रखना, लेकिन पहले आप जान लो कि आपको फ्री पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलता है भैया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लेना सेंट्रल फार्मेसी का, जिसमें आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जिसमें आपको प्रॉपर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। इंस्टाग्राम का लिंक है जहां पर शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से चीज़ों को आप रिवाइव करते हैं, यानी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा जुड़ जाइए सेंट्रल फार्मेसी के साथ हर एक अपडेट्स पाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनवांटेड 21। क्या है अनवांटेड 21? अब ये अनवांटेड 21 क्या है सर? अभी देखो हमने पढ़ा था अनवांटेड किट, एक था अनवांटेड किट, एक था अनवांटेड 72। रिपीट करो, देखो ये अनवांटेड 72 है ना, अनवांटेड 72 एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है। याद कैसे रखोगे? 72 घंटा, 72 लिखा हुआ है ना। हाँ, वैसे अनवांटेड किट लिखा हुआ है, ये भी अनवांटेड किट है, लेकिन ये किट है तो ये एबॉर्शन के लिए यूज होता है। लेकिन अब जो आया वो अनवांटेड 21 आया। अब ये 21 डेज लिखा हुआ है, यानी ये 21 गोली है। बस वही माला डी और माला एन वाला ही चीज़ें, या मतलब सेम कंपोजिशन है, बस फेरस फ्यूमरेट इसमें नहीं है। उसमें क्या था? 21 गोली लीवोनॉर्गेस्ट्रल और इथेनॉल का था, और प्लस 7 गोली क्या था? फेरस फ्यूमरेट था। इसमें वो फेरस फ्यूमरेट नहीं है, बस यही अंतर है। लीवोनॉर्गेस्ट्रल इथेनाइल स्टेरल टैबलेट्स है ना। हाँ, तो वही है, इसमें क्या क्या है भाई? इथेनाइल स्टेरल है और लीवोनॉर्गेस्ट्रल है। यूज कंट्रासेप्शन, गर्भनिरोध के लिए और प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूज होता है। खाने का तरीका क्या होगा भाई? इसका डोज क्या होगा? तो 21 टैबलेट एक ही समय पर रोज एक टैबलेट एक ही समय पर 21 दिनों तक लेना है। 21 दिनों तक एक एक टैबलेट डेली लेना है। 21 दिन बाद 7 दिन गैप रखें, फिर नया पैक शुरू करें। यानी एक टैबलेट शुरू करना है, मान लिया 1 तारीख से शुरू किए, डेली खाएं, फिर 7 दिन का गैप करके फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं डे आपका नया पैक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक गोली। हाँ, इसके भी साइड इफेक्ट हैं, वेट लॉस, मतलब वेट लॉस नहीं, वेट गेन हो जाता है महिलाओं में, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। हाँ, फिर है आपका एक और गोली है ओवरल एल। ओवरल एल के नाम से आता है, इसमें भी सेम वही है ना। देखो लीवोनॉर्गेस्ट्रल और इथेनाइल क्या कहते हैं इथेनाइल स्टेरॉयडल है ना, यही दोनों चीज होती हैं। इसका भी इस्तेमाल वही कंट्रासेप्शन प्रेगनेंसी के लिए रोकने के लिए होता है। ये भी वही 21 गोली का क्या होता है पत्ता होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है भाई? मासिक धर्म के 5वें दिन शुरू करना होता है ना। अगर 1 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ है, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, तो 5वें दिन से शुरू कीजिए और लगातार 21 दिन तक एक एक पत्ता एक एक टैबलेट रोज खाइए। यानी एक टैबलेट डेली रोज एक गोली खाना है, एक ही समय पर लेना है, ड्यूरेशन 21 दिन तक, एंड 21 दिन के बाद फिर 7 दिन का गैप रख के फिर नए पैक को शुरू करना है, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, तो ओवरऑल आपने क्या क्या पढ़ा भाई? ध्यान से रिकैप करो। सबसे पहले पढ़ा आपने एमटीपी किट, सबसे पहले पढ़ा आपने कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होते हैं। कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं, इसको हम लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स कहते हैं। एंड उसके बाद हमने बताया एमटीपी किट। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है, जो इंपॉर्टेंट है देखो मैं बता दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 2 मंथ तक के बेबी के लिए सेफ है, उससे ज्यादा में फिर दिक्कत होगा, ठीक है। 2 मंथ के फीटस के लिए इसमें मेनली मीफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल होता है, ठीक है। हाँ, इसके काम करने का तरीका मैंने बता दिया है। उसके बाद आपको मैंने बताया अनवांटेड किट। अनवांटेड किट में भी मैंने बताया मीफेप्रिस्टोन होता है और मीजोप्रोस्टोल। ये बड़ी वाली गोली क्या होती है? मीफेप्रिस्टोन होती है। छोटी वाली गोली जो ये 4 को दिख रहा है, ये मीजोप्रोस्टोल होती है, ठीक है। एंड इसके काम करने का तरीका मैंने बता दिया है। अब अनवांटेड 72 लिखा हुआ है, यानी 72 घंटे के अंदर लेना है, यानी इमरजेंसी कंट्रासेप्शन है। याद रखना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नाम से जाना जाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटे के अंदर लेना, जितना पहले लोगे उतना बढ़िया है, और इसमें मेन कंपोजिशन लीवोनॉर्गेस्ट्रल है। अब नाम अलग है लेकिन काम सेम है। आईपिल भी वही है, इसमें भी लीवोनॉर्गेस्ट्रल ही होता है। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, 72 घंटे के अंदर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद लेना होता है, जिससे कि आप प्रेगनेंसी से राहत में रहेंगे। नहीं होगा, बहुत मतलब क्या कहते हो 90% चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। माला डी माला एन मंथली पिल्स होते हैं। माला डी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है ना, पीएचसी सीएससी आशा वगैरह के द्वारा। माला एन प्राइवेट में मिल जाता है। इसमें मेनली इथेनाइल स्टेरॉयडल और लीवोनॉर्गेस्ट्रल, उसके साथ एक और क्या फेरस फ्यूमरेट, जिसमें मैंने बताया ये हिमेटेनिक एजेंट्स होते हैं। हिमेटेनिक एजेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, ब्लड में आरबीसी की मात्रा को, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। जो महिलाओं में मेंसेस के दौरान ब्लड लॉस होता है, जिससे कमजोरी आती है, एनीमिया होता है, फटीगनेस होता है, उसकी कमी को पूर्ति करने का काम करता है, ठीक है। हाँ, और ये कंट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध में और प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूज में ली जाती है। काम इसको लेने
लेने का तरीका सिंपल सा है, 5वें दिन के बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट हुआ है तो उसके 5वें दिन से, एंड लगातार 21 दिन तक एक गोली लेनी है, एंड फिर 7 दिन तक लास्ट में आयरन की गोली ले लेनी है। इससे क्या होगी, आयरन की भी पूर्ति होती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आपको मिल जाएगा ये सारा पीडीएफ, ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर अनवांटेड 21, तो 21 लिखा हुआ यानी 21 टैबलेट का है, जिसमें इथेनाइल स्ट्राइडल और लिवोनॉर्गेस्ट्रल है। डेली लेना है, 5वें दिन से स्टार्ट करना है, 21 दिन तक ध्यान रखना है, एंड फिर 7 दिन का गैप रख के फिर नया पैक स्टार्ट करना है। ओवरल एल भी इसमें भी वही है, इथेनाइल स्ट्राइडल और लिवोनॉर्गेस्ट्रल, बस नाम अलग है, एंड इसका भी काम जो लेने का तरीका वही है। 5वें दिन शुरू करें, एक गोली लगातार 21 दिन तक लेना है, फिर 7 दिन का गैप करके नया पैक स्टार्ट करना है। तो ओवरऑल फाइनली आपके सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स को कवर किया मैंने, कंप्लीट किया सारे कंट्रासेप्टिव पिल्स को। उम्मीद था आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगेन फाइनल मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप डी फार्म बी फार्म स्टूडेंट्स हैं तो टेलीमेडिसिन आज के टाइम पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बहुत जरूरी है अपनाना। सिर्फ मेडिकल स्टोर, ये पुराने जमाने की बात है, अब अपने मेडिकल स्टोर को आप कंप्लीट हेल्थ सपोर्ट सेंटर बनाइए। एंड हेल्थ सपोर्ट सेंटर बनाने के लिए आपको टेलीमेडिसिन का कोर्स करना चाहिए। एंड ये टेलीमेडिसिन के कोर्स की कंप्लीट डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए, आपको फ्री टेलीमेडिसिन काउंसलिंग मिल जाएगी, यानी आपको कॉल आएगी और कंप्लीट चीजें आपको जानकारी दिया जाएगा क्या है टेलीमेडिसिन। अदरवाइज आप खुद भी कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहां शो हो रहा है, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज BNYS, DNYS, CMSCD जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, मैं इसके बारे में जानता हूं, है ना, सर्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, आप कर सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा, इससे आपको क्या होगा कि इंफॉर्मेशन खुद कॉल करके आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतना समय देने के लिए। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ भी जुड़े रहिए। अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर चैनल है भाई, टेलीग्राम पर फ्री PDF नोट्स अवेलेबल है भाई, लेना है तो ले लो। इस तरीके के कंटेंट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड जाते जाते मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब देते चलिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का जनरली होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली कितने दिन का होता है फीमेल में, आप हमें बताना है। एंड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को किस एज में आता है, किस एज में आता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल किस एज में आता है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है। इस 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइएगा, फिर अगला वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।